नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम शिवराज ने उमा भारती से मुलाकात की है और उमा भारती के बंगले पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की। नई शराब नीति आने के बाद पहली बार मिले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती। करीब 20 मिनट दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चली है। सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद उमा भारती ने ट्वीट किया है, आबकारी नीति में मध्य प्रदेश पूरे देश में मॉडल स्टेट बन गया है। नारी शक्ति की तरफ से उनका अभिनंदन किया। ये जानकारी खुद उमा भारती ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। करीब 20 मिनट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बीच मुलाकात हुई। फूलों से उमा भारती ने स्वागत किया, फूलों की बारिश की सीएम शिवराज पर और सीएम शिवराज ने भी पैर छूकर उमा भारती का आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भोपाल से तस्वीरें हैं। सीएम शिवराज ने उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात की है। उमा भारती के बंगले पर पहुंचकर सीएम शिवराज ने उनसे मुलाकात की। उमा भारती ने भी फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया, सीएम शिवराज का स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने भी उमा भारती के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दरअसल नई शराब नीति आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के बीच मुलाकात हुई है। जितेंद्र शर्मा न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शराब को लेकर, शराबबंदी को लेकर या शराब नीति को लेकर लगातार मुखर रही उमा भारती और इस अंदाज से जो आज तस्वीरें सामने आई हैं, ये माना जाए कि अब पूरे तरीके से सरकार के साथ उमा भारती खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, अगर प्रशांत, सरकार की जो नई शराब नीति है उसे लेकर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित करना चाहा था, मगर एक घटना हो गई थी, दुखद घटना, उसके चलते उसे पोस्टपोन करना पड़ा। उसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास पहुंचे। वहां पर तकरीबन 15 मिनट तक उनकी सौजन्य मुलाकात हुई। उसके बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो जो है शराब नीति के मामले में सहमत हैं और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने कहा कि देश में मॉडल स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया और विजय भव का नारा भी लगाया। तो जाहिर सी बात है वो लंबे समय से शराबबंदी, शराब आंदोलनों को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रही, मगर कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से आहते बंद करने का जो फैसला लिया उसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं खुश भी नजर आई है। प्रशांत जी, शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री उमा भारती खुश हैं और वो कह भी रही कि मॉडल स्टेट, शराब नीति के मामले में मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट बन रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और सीएम शिवराज जब उमा भारती के बंगले पर पहुंचे से मुलाकात करने, तब उमा भारती ने फूलों से बारिश कर सीएम शिवराज का स्वागत किया। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान का मामला। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने राजा पटेरिया को जमानत दी है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ये बड़ी राहत मिली है राजा पटेरिया को। राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया था और इसी के बाद उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। उन्हें हिरासत में भी लिया गया था और इससे पहले भी वो कोर्ट में अर्जी लगा चुके थे जमानत के लिए, लेकिन कई बार उन्हें कोर्ट से निराश होना पड़ा, उन्हें जमानत नहीं मिली। लेकिन अब हाई कोर्ट ने राहत दी है पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को। ये बड़ी खबर है जबलपुर से। तो जबलपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है राजा पटेरिया को। न्यूज 18 संवाददाता प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, कई कोशिशों के बाद अब जाकर राहत मिली है हाई कोर्ट से राजा पटेरिया को।
हाँ देखिए, बिल्कुल प्रशांत, 1 लाख के मुचलके पर राजा पटेरिया जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्हें जमानत का लाभ मिल गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट द्वारा, जिन्होंने पिछले दफा इनकी जमानत को निरस्त किया था और कई बेहद अहम टिप्पणियां करते हुए जजमेंट पास किया था और ये कहा था कि 30 दिवस के बाद आप फिर से जमानत याचिका दायर करें, और उन्हीं की कोर्ट में 30 दिनों की अवधि के बाद ये जमानत याचिका दायर की गई। आज इसकी सुनवाई हुई और 1 लाख के मुचलके पर जो है राजा पटेरिया को जमानत दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी पर जो है टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी वायरल हुआ था और जब हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा था तो जस्टिस विशाल धगत का ये कहना था कि इस प्रकार की बयानबाजियां आए दिन बढ़ रही हैं और इससे क्रिमिनल जो स्वभाव है वो राजनीति में आ रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। इस लिहाज से जमानत को निरस्त किया गया था, लेकिन आज राहत भरी खबर राजा पटेरिया के लिए, उन्हें जमानत का लाभ हाईकोर्ट द्वारा दे दिया गया है। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये राहत राजा पटेरिया के लिए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए प्रतीक। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही रोजगार, आदिवासी, नौजवान, किसान विकास पर सरकार की योजनाओं के बारे में अभिभाषण में बोला। इस दौरान उन्होंने पेसा एक्ट का भी जिक्र किया। विगत 3 वर्ष करने की शक्ति और संभावना पहल करने की भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हो रहे अटल प्रगति पथ सहित 5 एक्सप्रेस हाईवे मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। नर्मदा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे समृद्धि और विकास के महामार्ग साबित होंगे। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी, रीवा में एयरपोर्ट निर्माण तथा ग्वालियर में विमानतल के विस्तार और विकास के आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने साकार होंगे। स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 में राज्यों में शामिल है। प्रदेश के 15 शहरों में सिटी बसों एवं इंदौर में 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल प्रथम कॉरिडोर का कार्य वर्ष 2023 अंत तक पूरा हो जाने का लक्ष्य। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। हल लेकर विधानसभा पहुंचे जीतू पटवारी। कांग्रेस ने 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदी की मांग की है। विधानसभा के मेन एंट्री गेट पर भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायकों और पुलिस के बीच बहस भी हुई है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंचे थे और सुरक्षा कर्मियों ने हॉल में हल ले जाने से रोका और इसी पर बहस शुरू हो गई। ये तस्वीरें देखिए आप। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बजट सत्र का आगाज हो चुका है और जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने हल को हॉल में ले जाने से रोका। इसी पर जीतू पटवारी की सुरक्षा कर्मियों से बहस शुरू हो गई। ये पुराना हल है, लकड़ी का हल है। 18 साल पहले उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूं। वो गेती से क्या, प्रति किसान का बेटा गेती लेके पहुंचा, उस गेती से क्या खोदने गए थे वो समझ में प्रदेश की जनता को नहीं आया। किसानों की आय दुगनी करनी थी, ये प्रतीक है हल किसान का। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप किसानों की आय दुगनी का आपका वादा है। 3,000 रुपया क्विंटल गेहूं का तारीख में पंजीयन होना है। 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं की मांग है हमारी किसानों की। मध्य प्रदेश के आम किसान, अगर आय घटेगी नहीं और कीमत फसल की बढ़ेगी नहीं तो इनकम डबल कैसे होगी? तो 17 साल से 1 लाख बार आपने झूठ बोला किसानों की आय बढ़ाने का। कांग्रेस पार्टी, पूरा विधायक दल, हमारे डीसीसी के अध्यक्ष और हम सब 3,000 रुपया क्विंटल, क्योंकि 3200 रुपया इस बार गेहूं बिक चुका है। 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं की खरीदी हो, ये मांग है हमारी और ये लेके मैं अंदर विधानसभा में जा रहा हूँ। और भोपाल से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। बजट सत्र पर बोले सीएम शिवराज, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, स्वस्थ बहस जनता के हित में होती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठें, ये कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। होना प्रदेश और जनता के हित में होता है।
मैं विपक्ष के मित्रों से भी कहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बजट सत्र को चलाने में अपना सहयोग दें ताकि सार्थक चर्चा हो सके। और भोपाल से बड़ी खबर है, राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, ई बजट के साथ पारंपरिक बजट भी आए, ये कहना है कमलनाथ का। बीजेपी सरकार पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। पिछले साल के बजट का आखिर क्या हुआ? सिर्फ 40% खर्च हुआ। जनता को गुमराह मूर्ख बनाने वाला बजट देती है बीजेपी। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा ना चले। आप निकाल लीजिए उसमें क्या आंकड़े थे, कितना बजट एलोकेशन था और उसमें कितना खर्च हुआ, उसका केवल 40% खर्च हुआ। तो ये बजट भी अब चुनावी बजट है। किस तरह जनता को मूर्ख बनाए, किस तरह जनता को गुमराह करे, ये इनका प्रयास है। ई टैबलेट दे रहे के बाद का ई बजट की बात करें, सही है क्या सर? बजट भी हुए और साथ साथ जो परंपरागत बजट है उस प्रकार का भी। एक महीने की बात की जा रही है, 1 महीने काफी है सर क्या बजट के लिए, बजट सत्र के चर्चा के लिए? और ये तो चाहते नहीं है विधानसभा चले। अब जो स्थिति चल जाएगी उतना हमारा। तो बजट सत्र का आगाज हो गया और सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। वासु चौरे, न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बजट आया नहीं, अभी पटल पर रखा नहीं गया, लेकिन विपक्ष पहले से तीखे सवालों के साथ हमलावर नजर आ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पिछले बजट पर भी सवाल उठा दिए। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और आज सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना हंगामेदार रहा है पहला दिन, जबकि सदन के अंदर किसी भी विषय पर बातचीत नहीं हुई है, चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद चाहे किसानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कांग्रेस के जो नेता हैं वो काफी आक्रामक नजर आए। और जीतू पटवारी की हमने सबसे पहले तस्वीरें देखी, हल लेकर वो विधानसभा पहुंचे। 3000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जो मांग है उन्होंने कर दी। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जो वादा किया गया था किसानों की आय को दोगुना करेंगे, उसका क्या हुआ? उसके विरोध स्वरूप वो हल लेकर वहां पर पहुंचे थे और जमकर वहां पर कांग्रेसी नेताओं ने हंगामा भी किया। और उसके बाद आप देखें कि बजट अभी आया नहीं है। एक और जहां सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जनहितैषी बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप हम बजट लेकर आएंगे और सभी वर्गों के लिए इस बजट में बहुत सारी चीजें होंगी। ई बजट लाने की बात इस पूरे बजट सेशन में की जा रही है, लेकिन बजट आने के पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमकर हल्ला बोला है सरकार पर। उन्होंने कहा है कि पिछले साल का जो बजट था उसका क्या हुआ, सिर्फ 40% राशि ही क्यों अब तक उपयोग की गई है, ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। और उन्होंने जनता को गुमराह करने का आरोप भी भाजपा पर लगाया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है प्रशांत की जब बजट पटल पर रखा जाएगा उसके बाद कितने हंगामे होंगे और जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी है उनमें कितने और हंगामे होंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नजर बना रखेगा, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस के वादे पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। कांग्रेस ने 972 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। 2 लाख का कर्ज माफ, 4000 बेरोजगारी भत्ता किसे मिला? कांग्रेस की बात अब कोई नहीं मानेगा, ये कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। वो अपनी विश्वसनीयता समाप्त पिछले चुनाव में कर चुके हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो उन्होंने 972 वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ था 1.25 साल में। तो वो विश्वसनीयता अपनी, एक बार धोखा हो सकता है, बार बार धोखा नहीं होता, इसलिए अब वो कुछ भी कहेंगे, जनता उनकी बातों पर। और जबलपुर से बड़ी खबर है। जबलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में ऑपरेशन किया गया। 5 घंटे में पकड़े 500 बदमाश। 5 घंटे की कॉम्बिंग गश्त में सभी बदमाश पकड़े गए। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में ऑपरेशन हुआ है। 5 घंटे में 500 बदमाशों को पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, रतलाम प्लेटफॉर्म के टिकट काउंटर पर 2 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि बदमाश किसी बात को लेकर 2 युवकों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। एक बदमाश सरेआम चाकू लह रहा है और दूसरा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि
किस तरह बदमाश युवक की पिटाई भी कराए। हाथों में चाकू की वजह से कोई घटना हो सकती थी। हालांकि मौके पर पहुंची आरपीएफ जवानों ने दोनों बदमाशों को चाकू के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद उसे जीआरपी को सौंप दिया। बदमाशों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाहर टिकट विंडो के उत्पात मचाया जा रहा था और यात्रियों के साथ मारपीट भी कर रही थी। उसमें से एक के द्वारा चाकू वगैरह भी दिखाया जा रहा था। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें एक इमरान है जो कि अलीराजपुर का रहने वाला है और सद्दाम एक खरगोन का है। तो इनको 25 आर्म्स एक्ट और 151 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो फरियादी को भी लेके आ रहे हैं, अगर मतलब उनकी रिपोर्ट पर भी इनके खिलाफ वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। चाकू हाथ में था, उनके पोजीशन से मिला है, तो उस संबंध में भी पृथक से। और बड़ी खबर भोपाल से, वित्त मंत्री ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बजट से पहले बोले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, ई बजट मध्य प्रदेश के विकास का बजट होगा, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट आएगा। बजट को लेकर कमलनाथ के आरोपों पर बोले वित्त मंत्री, जनता जवाब देगी। जनता जानती है कि कितने काम हमारी सरकार ने किए हैं, विकास और जन कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं। डिजिटल बजट पर नेता प्रतिपक्ष के विरोध पर बोले, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली पेपरलेस व्यवस्था बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ हैं। सर, बजट आने वाला है, क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा? बेहतर होगा, इस प्रदेश के विकास का बजट होगा और निश्चित रूप से जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पिछला ही बजट पूरा खर्च नहीं हुआ है, जनता को गुमराह करने का काम करती है सरकार। ये जनता जवाब देगी। जनता समझती है कि कितने काम इस यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, विकास कितना हुआ है, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रमाण पत्र जनता देगी। सर, जो ई बजट इस बार आप लोग ला रहे हैं, एक बड़ा नवाचार करने जा रहे हैं, उसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कुछ विधायकों को दिक्कत हो सकती है। नहीं, मुझे नहीं लगता। आखिर कहीं ना कहीं अपनी जो रफ्तार है, टेक्नोलॉजी जितनी चल रही है, सब लोग धीरे धीरे करके सबको हैबिट में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि पेपरलेस पूरी व्यवस्था होगी, तो ये बड़ी बात है और निश्चित रूप से होना चाहिए, नए रूप में आना चाहिए। जी, तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ थे और उन्होंने साफ किया है कि जो बजट आने वाला है वो जनहितैषी बजट होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि पेपरलेस बजट एक नवाचार है और इसको लेकर किसी को भी किसी तरह की कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और भोपाल से एक और बड़ी खबर है, पेपरलेस बजट का विरोध करेगा विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया है, डिजिटल बजट पेश करना तानाशाही है। मध्य प्रदेश में अधिकांश SC/ST वर्ग के लोग हैं, उन्हें डिजिटलाइजेशन की जानकारी नहीं है। हम डिजिटल बजट का विरोध करेंगे, ये कह रहे हैं गोविंद सिंह। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। तो डिजिटल बजट सरकार पेश करने जा रही है, लेकिन इस पर विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। गोविंद सिंह कह रहे हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप है कि यह तानाशाही है सरकार की। डिजिटलाइजेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ और हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है और इस लिहाज से SC/ST जो वर्ग है वो भी अभी पूरी तरीके से इस तकनीक से डिजिटलाइजेशन की उसे पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। इस लिहाज से ये तानाशाही है और मांग करेंगे कि हार्ड कॉपी भी सदन में बजट की रखी जाए। इससे पहले PCC चीफ कमलनाथ ने भी डिजिटल बजट का विरोध किया था और कहा था कि हार्ड कॉपी भी इसकी आनी चाहिए, पटल पर भी ये बजट रखा जाना चाहिए हार्ड कॉपी के तौर पर। दरअसल मध्य प्रदेश में डिजिटल बजट पेश किया जाना है और बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं।
नितेश जी, ये बड़ा मसला है भाई। ठीक है, डिजिटल बजट पेश कर रहे हैं, क्या दिक्कत थी कि अगर हम इसकी एक हार्ड कॉपी पटल पर भी रख देते? देखिए, जो चाहे प्रिंट आउट ले ले, हम तो जैसे कटारे साहब आपको भेजेंगे, आप जितने चाहो प्रिंट आउट लो। प्रिंटर तो सबके पास है ना भाई, वो इतनी बड़ी बात है क्या भाई? ई बजट और डिजिटल बजट में अंतर क्या है? कागज का अंतर है ना। तो कांग्रेस के पास कागज की कमी है क्या? जितने चाहो प्रिंट आउट लो। हम आजकल देखिए प्रेस विज्ञप्ति की जगह कटारे साहब आपको मेल भेजते हैं कि नहीं भेजते? ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, अपन ढेर आते होंगे आपके पास, है ना? जो आप आवश्यक समझते हो उसको आप प्रिंट आउट ले लेते हो। तो भाई कांग्रेस के जहन में ये रहा हो कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो SC/ST वर्ग से आते हैं और उनके लिए अगर ये जो बजट है हार्ड कॉपी के तौर पर मिलता तो शायद उन्हें समझने में भी ज्यादा आसानी होती। कटारे साहब सोचो कितना बड़ा अपमान है कि ये SC/ST के विधायकों को द्वयम दर्जे का समझते, कम पढ़ा लिखा मानते, सब PhD हैं। आप क्वालिफिकेशन निकाल लो। जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अभी हर व्यक्ति डिजिटलाइजेशन से। अरे भाई गोविंद सिंह जी अपमान कर रहे हैं। वो ठाकुर हैं तो SC/ST के विधायकों का अनपढ़ कह के अपमान कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको। जरा क्वालिफिकेशन देख लें एक बार, हिना कावरे जी की क्वालिफिकेशन देख लें, उनकी अंग्रेजी देख लें एक बार। हीरालाल अलावा डॉक्टर है भाई, वो मेरा जूनियर है, मेरा मतलब डॉक्टर हीरालाल अलावा इज अ क्वालिफाइड मैन। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, ये बात ये नहीं है तेजी। ये हार्ड कॉपी अगर सदन में आए तो हर व्यक्ति तक पहुंच होगी ना उसकी। कटारे साहब, कोई भी अनपढ़ सामान्य वर्ग का भी हो सकता है, इसमें SC/ST कहां से आ गया? तो ऐसी जाति सूचक बातें करते हैं गोविंद सिंह, क्यों करते हैं ऐसी? भाई अनपढ़ व्यक्ति तो भाई ब्राह्मण भी हो सकता है कि नहीं हो सकता अनपढ़ जो नहीं पढ़ पाया भाई जी। इसमें SC/ST कहां से आ गया? मैं इनको बता देता हूं, सदन में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड यदि कोई है तो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आने वाले विधायक हैं। गोविंद सिंह की डिग्रियां नहीं होंगी, इतनी फर्जी डिग्री है उनके पास डॉक्टर की। ये आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।